अनुराग भदौरिया जी, एक तरफ मायावती हैं, ताबड़तोड़ ट्वीट के जरिए आप पर हमला कर रही हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, सीट बंटवारे को लेकर पेंच अलग फंसा हुआ है आप लोगों का। कांग्रेस का हाथ साइकिल को थाम नहीं पा रहा है, कैसे बनेगी बात अनुराग भदौरिया जी? आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए आप चित्रा जी, आप भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं, धीमी आंच में जब खिचड़ी बनती है ना, बहुत स्वादिष्ट बनती है। और भारतीय जनता पार्टी तेज आंच में बनाती है तो जल जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की खिचड़ी तो जलनी तय है 2024 में, मान के चलिए आप, क्योंकि बहुत तेज आंच में जला रही है वो। और इंडिया गठबंधन की खिचड़ी, जो आपका शीर्षक है, धीमी आंच में बन रही है और धीरे धीरे बहुत स्वादिष्ट बनेगी। और इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो आप? ये बात आप भी अच्छी तरह जानती है कि धीमी आंच में कितनी अच्छी खिचड़ी बनती है। हाँ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से तो मैंने कभी नहीं पूछा आप निषाद को कितनी सीटें दे रहे हैं, अपना दल को कितनी सीटें दे रहे हैं। आप बताइए, आपके जो अलायंस पार्टी है, राजभर आ गए, उनको कितनी सीटें देंगे। मैंने तो कभी नहीं पूछा कि चिराग पासवान कहां से लड़ेंगे, उनके चचा कहां से लड़ेंगे। हमने कभी नहीं पूछा शिवसेना शिंदे गुट को कितनी सीटें देंगे, अजीत पवार गुट को कितनी सीटें देंगे एनसीपी की, क्योंकि ये मुद्दा उनका एनडीए गठबंधन का है। हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है कि हम सामाजिक न्याय कैसे हो, समाज में कैसे विकास की राजनीति हो, हम इसमें उनसे चर्चा करते हो। मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होते। वो जनता ने उनको इसलिए चुना था कि जनता के मुद्दों पर अरे मायावती जी दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी आप लोगों को करार दे रही हैं। मैं इस सवाल पर आऊंगी, ये जो मायावती जी की ओर से हमला किया गया है, जरा इस पर भी आपकी टिप्पणी। एक के बाद एक ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त तरीके से मायावती ने निशाना साधा। मैं बोलूं, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है नींद, अरे हराम नहीं, नींद आ नहीं रही है। कभी आपने कभी झांक के देखा है? लोग जो परेशान है उनकी नींद गायब हो गई आपकी जब से सरकार आई है। बिल्किस बानो जी का आपने देखा किस तरह से, जिनको आपने छोड़ दिया था, आज उसको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला। तो नींद कैसे आएगी उनको? सोचिए आप, कैसे नींद आएगी? जो जिस तरह का केस बीएचयू में हुआ, आपके नेता इन्वॉल्व पाए गए, बेटी के साथ अन्याय हुआ, नींद कैसे आएगी? नींद आ ही नहीं सकती ना। लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हो, पार्लियामेंट से सांसदों को निकाल देते हो, बिल पास हो जाता है। और जो बिल पास होता है विपक्ष के बगैर, और उसके बाद जब जनता रोड पे आती है तो आपको बिल वापस भी लेना पड़ता है। तो नींद कैसे आएगी? जनता को नींद कैसे आएगी जब आप लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे, संविधान का सम्मान नहीं कर रहे, आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, आप देश की जिस तरह अर्थव्यवस्था टूट रही उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो आप सम्मान किसका कर रहे हैं? तो नींद आएगी कैसे? हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी को सबको दर्द हो रहा है इस बात का कि हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया पतला होता जा रहा है। तो नींद कैसे आएगी? आप कभी ये सोचा आपने? नहीं सोचा आपने। आप सिर्फ विपक्ष को टारगेट करते हो, आप इंडिया गठबंधन की बात करोगे, लेकिन आप उन मुद्दों पे नहीं बात करना चाहते कि जो मुद्दे अहम मुद्दे हैं। कि बिल्किस बानो जी का मुद्दा कितना अहम था, आपने बात की उसमें? आपने 11 आरोपियों को छोड़ दिया था आपकी सरकार ने। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता तो आज सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिला, तो आप इसमें कुछ दो शब्द बोलेंगे? नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आपको नींद आ रही है, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही है, जनता को नींद नहीं आ रही है। अगर नींद किसी को आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी को चैन की नींद आ रही है, क्योंकि वो नफरत की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, नफरत की विकास की राजनीति करते हैं। वो कभी समाज के विकास की, सामाजिक न्याय की तो राजनीति करते नहीं है। इसलिए हो सकता है उनको नींद आ रही है और देश के लोगों की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि देश के घरों में जाइए, किसी की मां की आंखों में झांक के देखिए, जब वो बेचैन होती है, परेशान होती है, उसका बेटा बेरोजगार है और उसका पति भी बेरोजगार है, पूरा का परिवार बेरोजगार है और महंगाई ने कमर तोड़ दी है उनकी। कभी आपने झांका उनकी नींद में? नींद कैसे आ जाएगी उनको? हाँ, आपको नींद आ रही, इसलिए आपको दूसरों को कहने में आसान लगता है कि नींद हराम है। इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे। बिल्किस बानो का मुद्दा भी आपने उठाया है, उस पर भी प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे। चित्रा जी, आजकल डिबेट बहुत मजेदार हो रही है। क्या पता है आपको? इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लाइट नोट में है। एक एंकर होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आ जाते हैं, वो आनंद लेते हैं, वाह वाह क्या बात है, इंडिया गठबंधन का मुद्दा छोड़ दिया जाता है। इंडिया गठबंधन के आपस में, सुनिए, अरे सुन लीजिए, इंडिया गठबंधन को आपस में लड़ाया जाता है। भाई तुम्हारी कितनी सीटें मिल रही, तुमको क्या हो रहा है, तुमको 20 साल पहले क्या बोला गया था, इसको क्या, वो आपस में इंडिया गठबंधन को लड़ाया जाता है। बीजेपी के प्रवक्ता मौज लेते हैं, वाह वाह मेरा काम तो हो ही रहा है, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, सत्ता में रहे कि उनसे कोई सवाल नहीं है। हाँ। सवाल इंडिया गठबंधन से है। भदौरिया जी को इसी पर कुछ जवाब दे दो तो बुरा मान के फिर घर बैठ जाएंगे। आपस में कैसे भिड़ाया जाए, लेकिन भदौरिया जी को कुछ बोल दो तो फिर बुरा लग जाएगा, लेकिन फिर कहेंगे फिर मैं नहीं आऊंगा डिबेट में। हाँ, प्यारी समझ गई। एंकर पर बड़े मजे लेते हैं आप लोग। अब सुन लीजिए, 10 साल का खाका सुन लीजिए। एंकर सवाल सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी। अब आपने बोल ही दिया तो अच्छा नहीं लगेगा ना भदौरिया साहब, सवाल पूछने पर जवाब भी सुनना पड़ता है। नहीं बोल रहा हूँ मैं, अरे फिर आप
अरे आप अपने ऊपर क्यों ले रही? मैं आपके ऊपर बोल ही नहीं रहा हूं मैं। अरे सुन लीजिए ना, अच्छा 2 सेकंड दे दीजिए, फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा। 2 सेकंड सत्ता में खत्म तो हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हाँ। लेकिन एनडीए गठबंधन से कोई सवाल नहीं होता है। एनडीए गठबंधन से कुछ नहीं पूछा जाता है। उनके हाँ। यहाँ सर फुटबॉल चल रही है, हाँ। उनके यहाँ मारामारी चल रही है। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, सर फुटबॉल चल रही है आप लोगों के वहां, आप लोग दूसरों में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। शिवसेना के नेता ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ, अपना दल अलग सीटें मांग रहा है। बताइए अपना दल को शिवसेना के लोगों को कितनी सीटें दे रहे हैं? आप पूछ लेती हूँ, अब बोलने दीजिए अनुराग जी, अब बोलने दीजिए, ठीक है, अब बोलने दीजिए। चर्चा इंडिया गठबंधन की है। हाँ